हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि अब सिंध पुलिस कांस्टेबल के इंटरव्यू होने जा रहे हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के शेड्यूल भी आ चुके हैं। जो काम इसमें वीडियो में है वो है ऐसे ट्रिक। देखें, ये मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ ये थोड़ा एक मिक्स में चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको गौर से देखना होगा, आपको स्किप नहीं करना है और मैं इसको आसान समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं आपको ये जो ऐसे ट्रिक है ना, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि जितने भी जो टेस्ट देने जा रहे हैं, जैसे कि वो एएसआई या एसएसयू, जिसमें भी आप टेस्ट जा रहे हो या आपने टेस्ट दिए हैं और आप ऐसे की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ एक चीज़ नोट करें। देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पर्सन। देखें, आप जब भी ऐसे लिख रहे हैं और वो पर्सन के बारे में, ठीक है, पर्सन के बारे में कोई भी शख्स हो, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सच्चल सरमद, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब, ठीक है, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, कोई भी आप मतलब आप पर्सन पर लिख रहे हैं, तो आपको एक ट्रिक याद करनी होगी, उसमें एक चीज़ याद करनी है, ठीक है। देखें, जो ज़ाहिर है आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए। जैसे ऐसे में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, फिर उसमें आप बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूँ कि कोई पर्सन हो ना, तो उनके लिए एक ही ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अब कोई वो चाहे वो टॉपिक आपको याद हो या ना हो, इस ट्रिक से इंशाल्लाह वो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है? बिल्कुल 100% आप ऐसे लिख लोगे। अब देखें, यहाँ पर जितने भी पर्सन है सबका एक ही ट्रिक है। मैं आपको यहाँ पे आसान समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए, ये देखें। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैंने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन उनके बारे में लिखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि हु वो कौन है, व्हेन एंड वेयर कब और कहाँ पैदा हुए, व्हाट ही इज़ नोन फॉर और वो किस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। अब देखें, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने जो आपको बताया है, कोई भी पर्सन हो उसके इंट्रोडक्शन में ये 3 पॉइंट्स आपको ज़हन में रखने हैं। 3 पॉइंट्स मतलब ये लिखने आपको पड़ेंगे, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स आपको। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कट करता हूँ, मैं आपको दूसरे पर्सन के बारे में बताऊँगा। अब ये इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। अब इसका इंट्रोडक्शन में देखिए क्या पॉइंट्स है, हु, व्हेन एंड वेयर, व्हाट ही इज़ नोन फॉर। मतलब मेरा मकसद यही है कि जो भी पर्सन हो उसके इंट्रोडक्शन में आपको ये पॉइंट्स नोट करने होंगे कि ये पॉइंट्स आएंगे। हु से मतलब क्या है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है उनका नाम, बोर्न इन 1689 इन सिंध पाकिस्तान, ही इज़ नोन एज अ फेमस पोइट एंड सूफी। तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। कोई भी मतलब पर्सन है उसके इंट्रोडक्शन में आपको ये 3 पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है। मैं देखें, अब यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है, ठीक है, कौन है, बोर्न इन मक्का अराउंड 570 सीई, द लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आखिरी नबी हैं। ये क्या हो गया, तारुफ हो गया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी। बॉडी में ये आप पॉइंट्स नोट कर लें, उसमें क्या क्या होने चाहिए, अर्ली लाइफ के बारे में आप बताएं, करियर के बारे में आप बताएं, टीचिंग के बारे में आप बताएं और चैलेंजेस। तो ये 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन है उनके लाइफ में ये चीज़ें मौजूद होते हैं, ठीक है। अर्ली लाइफ में आप सम क्या थे, एज अ चाइल्ड ही वाज काइंड एंड ऑनेस्ट, अर्निंग द निक नेम अल अमीन और ट्रस्टवर्थी, ठीक है। करियर में क्या है, एट 40 ही बिगेन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम गॉड विच बिकेम फ्रॉम द कुरान, ठीक है। टीचिंग्स में आप हुजूर हुजूर पास में टीचिंग में क्या किया, ही टॉट पीपल टू बिलीव इन वन गॉड, हेल्प अदर्स एंड बी गुड टू ईच अदर, ठीक है। ये टीचिंग करते थे, सिखाते थे लोगों को। चैलेंजेस में आप सबको क्या थे, डिस्पाइट फेसिंग अपोजिशन ही रिमेन स्ट्रॉन्ग इन हिज मिशन, ठीक है। तो ये हर जो पर्सन होगा उस पर्सन के जो मतलब बॉडी में आप लिखेंगे तो ये उसके पॉइंट्स है। देखिए, इसी में आपको मैं और यहाँ पे देखें, अगर आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में लिख रहे हैं तो उनकी बॉडी में देखें, उनकी अर्ली लाइफ क्या है, ही ग्रू अप इन अ लविंग एंड सपोर्टिव फैमिली, ठीक है, इनकी अर्ली लाइफ है। ही डेवलप्ड अ पैशन फॉर पोएट्री एंड स्पिरिचुअलिटी एट अ यंग एज। अब देखिए, ये इनकी अर्ली लाइफ के बारे में है। कैरियर के बारे में क्या है, देखिए यहाँ पे कैरियर है। अब ज़ाहिर है एक चीज़ यहाँ में पोएट्री थीम्स, ज़ाहिर है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब की जो पोएट्री है वो उनके बारे में उनकी लाइफ थी, ठीक है। वो वही चीज़ जो है ना मतलब उनके ज़िंदगी में थे, तो वो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मतलब वहाँ से डिफरेंट हो गया है, ठीक है। ये तो अब थोड़ी बहुत आपको आपके यूज़ आपको ज़हन करना पड़ेगा।
टीचिंग में बिल्कुल सेम है कि वो टीचिंग क्या करते थे। ही ट्रेवल टू टीच पीपल अबाउट पीस एंड काइंडनेस। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड कंपैशन। अब ये जो है ना, हम जो पॉइंट्स हैं, ये किस में पॉइंट्स हैं, बॉडी पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये आपको ज़हन में रखने हैं। इसी तरह आप कंक्लूजन में आएंगे। देखिए यहाँ पर, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहाँ पे कंक्लूजन अब एंड करना है, ठीक है। कंक्लूजन में ये 2 पॉइंट से आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए लेगेसी एंड इंस्पायरेशन, मतलब इम्पैक्ट, असर। असर क्या था, तो ज़ाहिर है एक शख्सियत थे और तो उनका असर क्या हुआ आखिरकार, मतलब क्या वो करके गए। टुडे मिलियंस एडमायर हिम फॉर हिज विजडम एंड कंपैशन, मतलब आज लाखों लोग उनके जो ना उनकी तारीफ करते हैं और उनकी सोच की तारीफ करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब इंस्पायरेशन देखें, इंस्पायर क्या किया उन्होंने, किस चीज़ पे किया। हिज टीचिंग्स इंस्पायर काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, रिमाइंडिंग अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड यूनिटी। अब ये इस चीज़ से हम इंस्पायर हो गए इनकी, ठीक है। अब देखें, मैं अब यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे कि देखिए इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें बॉडी पैराग्राफ क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो सब जितने भी पर्सन होंगे उनके यही पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब यहाँ पे देखें, दी होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का अराउंड 570 सीई। ही इज़ नोन एज द लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ये हो गया, ठीक है। आगे अब इसकी अर्ली लाइफ की, मतलब जो 4 पॉइंट्स बॉडी पैराग्राफ में है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स थे वो हो गए, हु, व्हेन एंड वेयर एंड फेमस फॉर व्हाट, ठीक है, ये इसमें आ गए। अब यहाँ पे देखें, एज अ चाइल्ड ही वाज काइंड एंड ऑनेस्ट, अर्निंग द निकनेम अल अमीन और ट्रस्टवर्दी। At 40, he began receiving messages from God, which became from the Quran. He taught people to believe in one God, help others, and be good to each other. Despite facing challenges and opposition, he remained strong and continued his mission. Today, millions। अब यहाँ पर देखिए आपका बॉडी पैराग्राफ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको एंड करें, टुडे मतलब आज, ठीक है। ये जो एक देखिए, यह जो एडवर्ब मैंने इस्तेमाल किया है ना, इस तरह जब आप कंक्लूजन करें तो बहुत किस्म के जो आपको लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन के टाइम में आपको एडवर्ब इस्तेमाल करने होंगे, तो जो है ना, ताकि आपका जो रीडर है उनको ये पता चल जाए कि आप अब जो पैराग्राफ है उनको एंड करने जा रहे हैं। मैं कुछ और लफ्ज़ यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि आप जब कंक्लूड करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, आप ये ऐसे लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन, टू सम अप, फाइनली, इन समरी, to conclude, in brief, ultimately, in a nutshell, all in all, as a result। इस तरह के बहुत से जो एडवर्ब हैं आप उनको यूज़ करें ताकि इस लफ्ज़ से आपको पता चले रीडर को कि आप कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉइंट की चीज़ है। अब देखिए, टुडे मिलियंस एडमायर हिम फॉर हिज विजडम एंड कंपैशन। हिज टीचिंग्स इंस्पायर्ड पीपल टू लिव विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, रिमाइंडिंग अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड यूनिटी। अब यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ था, इसमें इंट्रोडक्शन भी था, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन भी। तो देखें, एक मैं आपको पर्सन के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल। पर्सन, अगर पर्सन का कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप इस तरह उसको जो ना आप लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और आगे बताना चाहूँ। देखें यहाँ पर, देखें जिस तरह हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराग्राफ बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में भी देखें कि ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। और इसी तरह जब आप इनके कंक्लूजन में जाएंगे तो इम्पैक्ट, मतलब वही बात है कि लेगेसी, असर क्या हुआ, और इंस्पायरेशन क्या है, और कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो एक पॉइंट यहाँ पे एक इजाफा हो गया। तो अगर आप इजाफा नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं। जैसे कि इम्पैक्ट, असर क्या हुआ कि मैनी पीपल स्टिल रीड हिज पोएम्स एंड सिंग हिज सॉन्ग्स टुडे। तो अब देखिए यहाँ पे टुडे आ गया, मतलब हम इसको एंड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि असर क्या हुआ कि अभी भी लोग ज़ाहिर है शाह साहब के शायरियाँ पढ़ते हैं, शाह साहब के दीवाने हैं, ठीक है। और इंस्पायर क्या किया, हिज वर्क इंस्पायर्स काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट अमंग पीपल। उनके काम ने लोगों को इंस्पायर किया, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, ज़ाहिर है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंध कल्चर एंड हिस्ट्री। तो हम खुशनसीब हैं कि जैसे कि हमारे सिंध में शाह साहब आए, तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो ज़ाहिर है ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर इसको इस तरह का हम एंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक और आपको देखें आपके ईज़ी करने जाऊँ, जैसे कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये आसान है, ये आप याद कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, जैसे कि हु, व्हेन एंड वेयर, व्हाट इज़ नोन फॉर, तो ये 3 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। इनके जो पीडीएफ है, इनकी जो लिस्ट है,
तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस बात को यहाँ पे पूरा समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हु कौन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, व्हेन एंड वेयर बोर्न ऑन 25 दिसंबर 25 1876 कराची इंडिया। यहाँ पे जो इंडिया लिखा है वो असल में आप ना लिखें, क्योंकि जाहिर है जब पाकिस्तान उस वक्त इंडिया था कराची, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इंडिया एक मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ना लिखें, कोई मसला नहीं है। वाट इज़ नॉन फॉर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स फर्स्ट गवर्नर जनरल। देखें ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है और जो है ना फर्स्ट गवर्नर जनरल है, तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अगर इसी तरफ आप आगे जाएंगे, अब देखिए बॉडी में क्या है, देखिए अर्ली लाइफ बिल्कुल सेम, इनकी अर्ली लाइफ क्या थी, ठीक है। कैरियर में क्या था, विजन मतलब यह है कि उनका जो मकसद था वो लोगों को क्या बताना चाहते थे, कि उनका मकसद क्या है, क्या सिखाना चाहते थे। जैसे कि टीचिंग की बात वहाँ पे आई, तो यहाँ वहाँ पे जैसे कि टीचिंग हमने लिखा था, तो हम वहाँ पे हुजूर पाक के विजन भी लिख सकते हैं कि उनका क्या मकसद था। और चैलेंजेस, जब पाकिस्तान बनाया या कुछ कर रहे तो उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अर्ली लाइफ में क्या हुआ, जिन्ना वाज एजुकेटेड इन मुंबई एंड लंदन where he studied law. He was known for his intelligence and determination. अब ये इसकी अर्ली लाइफ थी। कैरियर में क्या है, कैरियर आप पढ़ें, ठीक है, ये सब कुछ आप जब पढ़ेंगे, विजन में उनका क्या मकसद था और चैलेंजेस क्या करना पड़ा। तो यहाँ पर जब देखें कंक्लूजन है, कंक्लूजन में यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो जितने भी पर्सन होंगे तो उनके ये 2 पॉइंट मतलब होते ही होते हैं, इनको आपको नोट करना है। और जब ये पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे जैसे कि लेगेसी इम्पैक्ट असर क्या हुआ, और उन्होंने किस चीज़ की उनकी कि वो क्या चीज़ है जिससे लोग इंस्पायर हो गए, ठीक है। किन किन मतलब उनकी एक्टिविटी से लोग इंस्पायर हुए हैं, वो कौन सी चीज़ें थी। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पर्सन जब आप लिखेंगे तो उसकी कंक्लूजन कैसे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह और बहुत से मतलब जो पर्सन होंगे तो वो आप इसी तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें माय बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी पर्सन है, तो यहाँ पर देखें जब आप इनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु माय बेस्ट फ्रेंड इज अली, ही वाज बोर्न, इसके बारे में ही वाज बोर्न इन लॉस एंजलिस, ही इज़ अ काइंड पर्सन। अब ये इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, ज़ाहिर है उसकी बॉडी में अर्ली लाइफ, इसकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखेंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे, उसके उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो लिखेंगे, और फिर कंक्लूजन करेंगे। तो ये जितने भी मतलब ये नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए एक बात नोट करें, मिसाल तौर पर सपोज पर्सन ना हुआ मतलब किसी मुल्क के बारे में लिखें। अब देखें यहाँ पर जब आप मुल्क के बारे में लिखेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या करना है, नेम ऑफ द कंट्री, लोकेशन और बॉर्डर्स। जो भी कंट्री हो उसके ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो मेरा मकसद यही है आपको समझाने का कि अगर आपको कोई ऐसे लिखना हो या याद नहीं है याद करना हो, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं, बॉडी पॉइंट्स हैं और कंक्लूजन के पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ज़हन में रखने हैं और इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप ऐसे कंप्लीट लिख सकेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये थे ऐसे के बारे में। देखें जब आप ऐसे लिखेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप इंटरव्यू देंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से उनका जवाब देना है। तो वो आपको जो है ना अपना किस तरह आपका माइंड होना चाहिए, और आपके जो परफॉर्मेंस हो, आप जब रिप्लाई करें किस लैंग्वेज में आप करें, उर्दू या सिंधी, इंग्लिश में, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में बताऊँगा। और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैं 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसमें बताया है कि आपको किस तरह के सवाल आप पूछे जाएँगे। तो ये 2 वीडियो जो है ना आप लाज़मी देखें इस वीडियो के बाद। इसके अलावा भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा ताकि आपकी अच्छे सी तैयारी हो सके। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।